welcome all of you to my channel. I am Dr. Aanchal Chandak and in this video I am going to talk about new criticism. New criticism began in 1929 from America and Britain. There are three important pillars of new criticism. The first name is I.A. Richards. I.A. Richards wrote a book, Practical Criticism, in 1929. In this book, he laid down the foundation of new criticism and he is also known as the father of new criticism. Now, how he laid down the foundation of new criticism? Actually, इन्होंने क्या किया? I.A. रिचर्ड्स ने अपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट दिया और उस असाइनमेंट में जो पोयम थी उस पोयम के ऑथर के बारे में उन्होंने स्टूडेंट्स को नहीं बताया, ना ही उस पोयम की एज के बारे में उन्होंने उस स्टूडेंट्स को बताया कि ये पोयम जो है किस एरा या किस एज में लिखी गई है। और उन्होंने कहा कि यू हैव टू इंटरप्रेट दिस पोयम विदाउट नोइंग द ऑथर एंड विदाउट नोइंग द एज एंड एरा ऑफ दिस पोयम। व्हेन सभी स्टूडेंट्स ने उस पोएम को एनालाइज किया तो I.A. रिचर्ड्स ने पाया कि एवरी स्टूडेंट्स हैज एनालाइज्ड और इंटरप्रेटेड द पोएम डिफरेंटली एंड एवरी स्टूडेंट हैज गिवन द डिफरेंट मीनिंग टू द पोएम। फ्रॉम दैट पॉइंट he came to know that it is not important to know about the poet, it is not important to know about the age in which the poem is written. इन चीजों के बारे में जानना जरूरी नहीं होता है। ओनली द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आप उस पोएम को ही क्लोजली पढ़ेंगे, उस लिटरेचर के पीस को ही अगर आप क्लोजली पढ़ेंगे, सो यू कैन फाइंड आउट द टोटल मीनिंग ऑफ अ पीस ऑफ लिटरेचर एंड दैट इज व्हाट द न्यू क्रिटिसिज्म इज। नाउ द सेकेंड नेम इज J.E. Spingarn. J.E. Spingarn gave a lecture in Columbia University and that lecture is known as New Criticism. The third name is J.C. Ransom. J.C. Ransom wrote a book, New Criticism, in 1941 and he coined the term New Criticism. इन्होंने केवल इस टर्म को कॉइन ही नहीं किया बल्कि इन्होंने इस थियोरी को भी नाम दिया है। इस थियोरी को नाम भी J.C. रैनसम ने ही दिया है। नाउ व्हाट इज न्यू क्रिटिसिज्म? बिफोर अंडरस्टैंडिंग न्यू क्रिटिसिज्म इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या होता है? व्हेनेवर वी पास आवर कमेंट ऑन और व्हेनेवर वी प्रेजेंट आवर व्यू ऑन एनी पीस ऑफ लिटरेचर, वो व्यूज पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो व्यूज नेगेटिव भी हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिसिज्म। नाउ व्हाट इज न्यू क्रिटिसिज्म? न्यू क्रिटिसिज्म इज द रिएक्शन अगेंस्ट द ओल्ड क्रिटिसिज्म। ओल्ड क्रिटिसिज्म में क्या होता था कि जब कभी भी आप किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करना चाहते थे या फिर उसका आप मीनिंग चाहते थे तो आपको क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर रीडिंग द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर रिटन बाय सैमुअल टेलर कोलरिज, सो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? एट द वेरी फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट सैमुअल टेलर कोलरिज हु हैज रिटन दिस पोएम। आफ्टर दैट वी शुड नो अबाउट द रोमांटिक एरा इन विच एरा द पोएम इज रिटन। उसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों के मीनिंग से हम क्या करेंगे? ऑथर के बैकग्राउंड से और इस एज के बैकग्राउंड से हम उस पोइट्री को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट वी विल फाइंड द टोटल मीनिंग। ये होता था ओल्ड क्रिटिसिज्म में। लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म कहता है कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द पोएट्स बैकग्राउंड एंड अबाउट द एरा। अगर आप किसी भी पोएम का या पीस ऑफ लिटरेचर का अगर आप मीनिंग चाहते हैं, कंप्लीट मीनिंग चाहते हैं या टोटल मीनिंग चाहते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप उस पोएम के या उस टेक्स्ट के ऑथर के बारे में जाने या उस एरा के बारे में जाने। ओनली द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड डू अ क्लोज रिव्यू। आपको क्या करना चाहिए? एक
क्लोज रीडिंग करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू न्यू क्रिटिसिज्म यू शुड डू अ क्लोज रीडिंग. ओनली आफ्टर दैट यू कैन नो द टोटल मीनिंग. क्लोज रीडिंग में क्या क्या आ जाएगा? सभी चीज. फिगर्स ऑफ स्पीच मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट और स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम. स्ट्रक्चर इज द नेसेसरी चीज. स्ट्रक्चर जरूरी है, ये जानना आपका जरूरी है. एंड न्यू क्रिटिसिज्म सेज दैट अ टेक्स्ट इज ऑटोटेलिक. A text is autotelic or a text is self-contained. एक टेक्स्ट क्या होता है? ऑटोटेलिक होता है और सेल्फ कंटेंट होता है. वो अपने आप में ही कंप्लीट होता है. अगर आप उसको डीपली पढ़ेंगे, अगर आप उसको क्लोजली पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर की ओर ध्यान देंगे, उसमें क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज की गई है उस ओर ध्यान देंगे, सो यू कैन फाइंड द कंप्लीट मीनिंग. सो अ टेक्स्ट इज सेल्फ कंटेंट एंड अ टेक्स्ट इज ऑटोटेलिक. न्यू क्रिटिसिज्म प्रोपागेट्स द आइडिया ऑफ आर्ट फॉर आर्ट्स सेक. What is the meaning of this idea art for art's sake? ये आइडिया कहता है कि एक आर्ट की जो ब्यूटी होती है that lies within the art. The beauty of an art lies within art. एक आर्ट की सुंदरता आर्ट में ही निहित होती है. Just like that, the meaning of a text or of a poem lies within the text or poem. एक टेक्स्ट का जो मीनिंग होता है वो उस टेक्स्ट के अंदर ही होता है. एंड यही न्यू क्रिटिसिज्म कहता है. सो हमने न्यू क्रिटिसिज्म समझा. एंड देयर आर मेनी न्यू क्रिटिक्स द लाइक विलियम एंडरसन, क्लिनिक ब्रूक्स, Ellen Tate, Warren, and there are many more. बहुत सारे न्यू क्रिटिक्स हैं. We will study all the new critics one by one in our upcoming videos. Till then, enjoy the life with literature and goodbye. Thank you.